राजीव जी को याद कर रहे हैं, तो राजीव जी को जब देखा तो बातचीत भी हुआ या बस पानी पिलाए? पानी पिलाए। वो देखिए गाड़ी में थे और लोगों का काफ़ी संगम था यहाँ पर। लोगों का देखने का एक हुजूम था कि उनके चेहरे पर नूर था। लोग देखते थे नूर को, तो देखने के लिए उनके पास हुजूम लगा रहता था। गांधी उनके ही बेटे हैं, उनके पुत्र हैं, तो राहुल जी भी लगातार संघर्ष में है, तो उनको देखते हैं तो राजीव जी की याद आती है? बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली चेहरा का नूर तो एक ही है ना, चेहरा तो सबका एक ही है ना। सोनिया का चेहरा देखिए, सोनिया का बोलता हूँ, ये प्रियंका का चेहरा देखिए और इंदिरा गांधी का चेहरा देखिए, सेम मिलता है। उसको देखते हैं तो लगता है कि इंदिरा गांधी सामने खड़ी है। एक्चुअली में देखिए, हम तो ममता बनर्जी के लोग हैं। ममता बनर्जी कांग्रेस से कहीं अलग नहीं है। ममता बनर्जी ने हमारे कुछ बंगाल में कांग्रेस के जो नेता हैं उनका जो प्रवचन है, वो प्रवचन से हम लोग को दुख है। राहुल गांधी को देखता तो एकदम टू कॉपी आपको राजीव जी लगते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, 100%। राजीव जी में और राहुल जी में क्या लगता है? राहुल गांधी भी कैपेबल है, मगर समहाउ किसी तरीके से उनके नाम को बड़ा बदनाम कर दिया गया। देखिए ऐसा है, उसका नाम के आगे में पप्पू रख दिया गया। पप्पू का मतलब ये नहीं होता है। पप्पू देखिए 3 तरह की बात होती है। पप्पू जो होता है वो घर का चिराग होता है। पप्पू जो होता है देश का चिराग होता है। पप्पू जो होता है देश में आने वाला वक्त समझाता है। तो इसको पप्पू बोलने से नहीं होगा। कुछ लोग इसको पप्पू बोलते हैं, ये पप्पू कभी न कभी कमाल करेगा। ममता बनर्जी और राजीव जी में कैसा रिलेशन था? आज भी ममता बनर्जी राजीव जी का बड़ा आदर करती है। सुनिए, ममता बनर्जी ममता बनर्जी को आप देख रहे हैं, चाहे वो कुछ भी बोले कि हमको किसी ने नहीं बनाया, ममता बनर्जी का बनाने का श्रेय राजीव गांधी को है। इसलिए सुनते हैं कि ममता बनर्जी जी के ऑफिस में राजीव जी का चित्र है लगा हुआ। हो सकता है, मुझे देखा नहीं हूँ, हो सकता है, लेकिन आज भी ममता बनर्जी को अगर जगह से लाने वाला आदमी है, उसका नाम है राजीव गांधी। जब उसको मंत्री बनाया था, खेल मंत्री बनाया था, खेल मंत्री भी रही वो, उसके बाद एक मंत्री और भी रही, तो जो भी अगर है वो राजीव गांधी रहे थे कि राजीव गांधी जी और सोनिया जी आए थे, उनको पानी पिलाए थे, तो पूरा क्या कहानी था जरा बताइए। एक्चुअली वो लोग आए थे भ्रमण करने के लिए, बाई रोड निकले हुए थे। तो मेरे सामने से गुजर रहे थे, तो उनको पानी की जरूरत पड़ी, गर्म था काफ़ी। तो हमने घर से उनको 2 बोतल पानी दिया था और बाकी उनके लोगों को भी दिया था पानी। तब उनसे एक्चुअली काफ़ी मैं सहमत था, क्योंकि राजीव जी को बहुत अच्छा लगता था मुझे। और जिस टाइम राजीव गांधी जी ने काफ़ी संख्या में ये लोकसभा में सीटें जीत के आई, उसके बाद वो भ्रमण में निकले और उनका जो कहना था कि लोगों तक मैं घर घर तक पहुंचाऊंगा। मैंने उनकी माँ से भी मिला हूँ, इंदिरा गांधी जी से, हिंदी हाई स्कूल में। जब वो हिंदी हाई स्कूल में आई, इमरजेंसी का टाइम था, तब मैं उनसे मिला था। जो हिंदी हाई स्कूल में प्रोग्राम हुआ था, सबसे बड़ा माठ है यहाँ का। राम मंदिर बीजेपी वाले करते हैं और करते हैं, ये तो राजीव गांधी की देन है, जो ताला खुलवाया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, फिर वहाँ पूजा शुरू हुई। तो आज ठीक है, शुरुआत तो हुई ना कहीं से, मने से तो उन्हीं का जाएगा ना आज। क्योंकि आज अगर वो बोले कि बीजेपी वाले हमने ये कर दिया वो कर दिया, आपने क्या कर दिया? 5500 करोड़ रुपया गांव के लोगों ने दिया है, गांव के लोगों ने चंदा दिया है आपको। आपने क्या दिया है? हर आदमी ने पैसा दिया है। आज वहाँ पर जो कलेक्शन होगा उसका 25% तो यूपी गवर्नमेंट ले जाएगी। डेली जो। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। हम लोग जो है सिलीगुड़ी में है और सिलीगुड़ी में रात के वक्त रुके हुए हैं। एक घर का पता चला है, उस घर में राजीव गांधी आए थे और उस घर में जब राजीव गांधी आए थे तो उसी घर में राजीव जी को, सोनिया जी को, एक साथी है जो पुराने कांग्रेसी है, फिलहाल ममता बनर्जी के पार्टी में है, वो उन्होंने पानी पिलाया था। और उनके घर के बाहर जब हम आए तो उन्होंने भी जो है जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता थे और जो मीडिया के लोग थे, उन सभी लोगों को उन्होंने पानी पिलाया। सबसे पहले उनका घर दिखाते हैं। यहाँ पे जब आप सिलीगुड़ी में आएंगे तो उनके घर की तरफ जाएंगे तो उनके घर के बाहर एक तो जो है ना पश्चिम बंगाल की एक खूबसूरती देखने को मिलेगी कि एक तरफ जो है कृष्ण जी का जो है एक झंडा लगा हुआ है, तो दूसरी तरफ दुर्गा जी का झंडा लगा हुआ है। बड़ा सामान्य सा घर है इनका और जो है तकरीबन 20 से 25 से ज्यादा बोतल इन्होंने जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता और जो पत्रकार है, जो यूट्यूबर्स है, उनको खर्चा कर दी। दादा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अशोक गोइंका है। अशोक जी, तो आप बता रहे थे कि राजीव गांधी जी और सोनिया जी आए थे, उनको पानी पिलाए थे, तो पूरा क्या कहानी था जरा बताइए। एक्चुअली वो लोग आए थे भ्रमण करने के लिए, बाई रोड निकले हुए थे। तो मेरे सामने से गुजर रहे थे, तो उनको पानी की जरूरत पड़ी, गर्म था काफ़ी। तो हमने घर से उनको 2 बोतल पानी दिया था और बाकी उनके लोगों को भी दिया था पानी। तब उनसे एक्चुअली काफ़ी मैं सहमत था, क्योंकि राजीव जी को बहुत अच्छा लगता था मुझे।
और जिस टाइम राजीव गांधी जी ने काफ़ी संख्या में ये लोकसभा में सीटें जीत के आई, उसके बाद वो भ्रमण में निकले और उनका जो कहना था कि लोगों तक मैं घर घर तक पहुंचाऊंगा। मैंने उनकी माँ से भी मिला हूँ, इंदिरा गांधी जी से, हिंदी हाई स्कूल में। जब वो हिंदी हाई स्कूल में आई, इमरजेंसी का टाइम था, तब मैं उनसे मिला था। तो हिंदी हाई स्कूल में प्रोग्राम हुआ था, सबसे बड़ा माठ है यहाँ का, तो उस टाइम में भी मिला। तो जब इंदिरा जी से मिले थे तब उम्र कितनी थी आपकी? मेरी उम्र उस टाइम कितनी थी? मैक्सिमम 20 साल। अच्छा, और जब राजीव जी से मिले थे? राजीव जी से मिला तो मैं 1980 के, मतलब जब वो जीत के आए थे, सन मुझे याद, 89 वगैरह। हाँ 89 के लगभग होगा। अच्छा, और फिर 94 में मैंने कांग्रेस से चुनाव लड़ा, तो चुनाव लड़ा तो भारी मतों से मेरी जीत हुई। अच्छा, क्या लड़े थे आप चुनाव? कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ा था मैंने, और 5 नंबर वार्ड से, तो मैं काफ़ी वोटों से जीता था और मैं कॉरपोरेशन में विरोधी दल का नेता भी हुआ। तो आज जब राजीव जी को याद कर रहे हैं, तो राजीव जी को जब देखा तो बातचीत भी हुआ या बस पानी पिलाए? पानी पिलाए। वो देखिए गाड़ी में थे और लोगों का काफ़ी संगम था यहाँ पर, लोगों का देखने का एक हुजूम था कि उनके चेहरे पर नूर था, लोग देखते थे नूर को, तो देखने के लिए उनके पास हुजूम लगा रहता था। तो बस पानी आवाज़ दिए तो मैंने घर से पानी मंगवा दिया। तो बात आपसे उन्होंने क्या, आपको बाबू बोला, बेटा बोला या क्या? थैंक यू ब्रदर। अच्छा, थैंक यू ब्रदर। तो राजीव जी को कहा जाता है कि इस देश में टेक्नोलॉजी के फादर रहे, उन्होंने ही इस पूरे देश भर में। उनकी जो सोच थी, उनकी जो चाहत थी, उनकी जो पहुंचाने की, लोग तक पहुंचने की जो चाहत थी, शायद मेरे ख्याल में कांग्रेस पार्टी में अभी तक ऐसा कोई नेता नहीं आया कि उनका जो सोचना था कि मैं 1 रुपया दिल्ली से भेजूं तो 1 रुपया गांव तक पहुंचे और बच्चे खेल में आगे आए। और जो आप आज राम मंदिर बीजेपी वाले करते हैं और करते हैं, ये तो राजीव गांधी की देन है, जो ताला खुलवाया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, फिर वहाँ पूजा शुरू हुई। तो आज ठीक है, शुरुआत तो हुई ना कहीं से, बनने से तो उन्हीं का जाएगा ना आज। क्योंकि आज अगर वो बोले कि बीजेपी वाले हमने ये कर दिया, वो कर दिया, आपने क्या कर दिया? 5500 करोड़ रुपया गांव के लोगों ने दिया है, गांव के लोगों ने चंदा दिया है आपको, आपने क्या दिया है? हर आदमी ने पैसा दिया है। आज वहाँ पर जो कलेक्शन होगा उसका 25% तो यूपी गवर्नमेंट ले जाएगी। डेली जो 2 करोड़ रुपया कलेक्शन हो रहा है उसका 25% तो गवर्नमेंट ले जाएगी। अच्छा, तो राजीव जी से जब मुलाकात हुई तो राजीव जी के गुजरने का खबर आया तो क्या हुआ? मतलब काफ़ी दुखित हूँ मैं तो उससे। देखिए, वो उनको चाहे जिसने भी जो काम किया ये अच्छा नहीं किया। देखिए, एक नेता जैसा भी हो, वो नेता था, मतलब उसको कार्य करने की क्षमता थी, शरीर के अंदर में एक बड़ा एक चाहत था कि मैं हिंदुस्तान को आगे ले जाऊंगा, लेकिन वो ले जा नहीं पाए, अधूरा रह गया। क्योंकि एक कहता है ना कि तार जुड़ता है, रास्ते में हवा आके टूट जाता है, वो टूट गया। आज राहुल गांधी उनके ही बेटे हैं, उनके पुत्र हैं, तो राहुल जी भी लगातार संघर्ष में है, तो उनको देखते हैं तो राजीव जी की याद आती है? बिल्कुल। एक्चुअली चेहरा का नूर तो एक ही है ना, चेहरा तो सबका एक ही है ना। सोनिया का चेहरा देखिए, सोनिया का बोलता हूँ, ये प्रियंका का चेहरा देखिए और इंदिरा गांधी का चेहरा देखिए, सेम मिलता है। उसको देखते हैं तो लगता है कि इंदिरा गांधी सामने खड़ी है। एक्चुअली में देखिए, हम तो ममता बनर्जी के लोग हैं। ममता बनर्जी कांग्रेस से कहीं अलग नहीं है। ममता बनर्जी ने हमारे कुछ बंगाल में कांग्रेस के जो नेता हैं, उनका जो प्रवचन है, वो प्रवचन से हम लोग को दुख है। बाकी हम लोगों को कहीं दुख नहीं है कि हाँ, कांग्रेस से कोई दुख नहीं है। और ममता की पहल रही कि कांग्रेस को साथ लेके एक इंडिया जोड़ बनाए, गठजोड़ बनाए और बीजेपी सरकार को हम भगाएं, किसी तरह भगा सके। एक ठीक है, एक सवाल पूछेंगे कि जैसे राहुल गांधी को देखता तो एकदम 2 कॉपी आपको राजीव जी लगते हैं? बिल्कुल 100%। राजीव जी में और राहुल जी में क्या लगता है? राहुल गांधी भी कैपेबल है, मगर समहाउ किसी तरीके से उनके नाम को बड़ा बदनाम कर दिया गया। देखिए, ऐसा है, उसका नाम के आगे में पप्पू रख दिया गया। पप्पू का मतलब ये नहीं होता है। पप्पू देखिए 3 तरह की बात होती है। पप्पू जो होता है वो घर का चिराग होता है। पप्पू जो होता है देश का चिराग होता है। पप्पू जो होता है देश में आने वाला वक्त समझाता है।
तो इसको पप्पू बोलने से नहीं होगा। कुछ लोग इसको पप्पू बोलते हैं, ये पप्पू कभी न कभी कमाल करेगा। अच्छा, तो एक आखिरी सवाल पूछेंगे कि आज राहुल गांधी भी इधर से गुजरे, तो देखे उनको दूर से कुछ काफिला दिखा? देखिए, राहुल गांधी को मैं जब आ रहा था जलपाईगुड़ी से, तो मैं देखा उनको, देख के बहुत अच्छा लगा। मैं जलपाईगुड़ी गया हुआ था तो कई काम से आ रहा था, तो मैं देखा उनको, अच्छा लगा। और एक्चुअली मैं जब मुझे राजीव गांधी अवार्ड मिला 97 में, राजीव गांधी अवार्ड भी मिला? हाँ, 97 में राजीव गांधी अवार्ड मिला मुझे। तो उस टाइम में मैंने मिलने के लिए स्पेशल उनके घर गया था, लेकिन राहुल से मुलाकात नहीं हुई मेरी। उस टाइम तो हम लोग कांग्रेस में थे, हमारी पार्टी तो बनी 2017 में? नहीं, 97, 1997। 1997। तो राहुल जी नहीं थे? राहुल जी घर पे नहीं थे, लेकिन हम गए थे मिलने के लिए। उस टाइम तो हम लोग सब कांग्रेस में थे। हमारी पार्टी तो 97 में बनी, 97 1 जनवरी को बनी। और ये पार्टी का गठन हुआ हमारे मिरिक में। मिरिक बोल के जगह है, हम लोग घूम रहे थे और वहीं पर इस पार्टी का नाम रखा गया, घासपुर। अच्छा, एक सवाल आखिरी, ममता बनर्जी और राजीव जी में कैसा रिलेशन था? आज भी ममता बनर्जी राजीव जी का बड़ा आदर करती है। सुनिए, ममता बनर्जी को आप देख रहे हैं, चाहे वो कुछ भी बोले कि हमको किसी ने नहीं बनाया, ममता बनर्जी का बनाने का श्रेय राजीव गांधी को है। इसलिए सुनते हैं कि ममता बनर्जी जी के ऑफिस में राजीव जी का चित्र है लगा हुआ टंगा। हो सकता है, मुझे देखा नहीं हूँ, हो सकता है, लेकिन आज भी ममता बनर्जी को अगर जगह से लाने वाला आदमी है, उसका नाम है राजीव गांधी। जब उसको मंत्री बनाया था, खेल मंत्री बनाया था, खेल मंत्री भी रही वो, उसके बाद एक मंत्री और भी रही, तो जो भी अगर है वो राजीव गांधी जी की देन है। तो 2024 करीब है, एक भाई साहब से मुलाकात हो गई, राजीव जी के साथ जो है ये रहे, राजीव जी को इन्होंने पानी पिलाया, कांग्रेस में थे, फिलहाल दीदी के साथ लगे हुए, दीदी के साथ काम कर रहे, कोई दिक्कत? द इंडियन खबर, सच आपके सामने।